नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं आपको बता दूं कि आज बिल्कुल एक नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है मैथमेटिक्स के लिए। और ये बैच जो है, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो एग्जाम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम को कवर इस बैच में कराया जाएगा। और मैं सनी सर, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, गणित गणित में आपको पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस पढ़ाऊंगा। टॉपिक डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग क्लास को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अर्थमेटिक और एडवांस दो को कवर करेंगे, तो सबसे पहले अर्थमेटिक की अगर हम बात करें, देखिए, अगर हमें मैथमेटिक्स में सीखना है, गणित सीखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अर्थमेटिक जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से सीखना है, साथ ही एडवांस भी बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि दोनों ही पोर्शन का किसी भी एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। लगभग मान के चलिए 30 से 35% हर एग्जाम में वेटेज रहता ही रहता है मैथ्स फर्स्ट का। और मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक की अगर बात करें, तो अर्थमेटिक में दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो अर्थमेटिक की बैकबोन माने जाते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। एक पहला टॉपिक होता है परसेंटेज और दूसरा टॉपिक होता है रेशियो। देखिए, बहुत सारी बातें मैं इस बैच में नहीं करूंगा, इस लेक्चर में भी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातों को आप जानते भी हैं। जो नहीं जानते होंगे आप बताएंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो सीधे बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक? परसेंटेज। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आखिर अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। आपको बहुत सारा इकट्ठा नहीं सोचना है, इकट्ठा बहुत सारा सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। आप करना शुरू करो, बाकी जितना सोचने वाला कार्यक्रम है वो मैं कर चुका हूं। तो मुझे पढ़ाना है, आप सीधे सीधे पढ़िए। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे सीधे किससे? परसेंटेज से। आप देख भी रहे होंगे, फोटो बढ़िया सी लगी हुई है और चैप्टर का नाम लिखा हुआ क्या? परसेंटेज। एक लाइन इसमें जानबूझ के लिखवाई गई है, और वो लाइन लिखवाई गई है, सीखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से। बेसिक लेवल का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल वहां से सिखाया जाएगा। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो गणित में बहुत ही वीक है, अगर उसको लगता है कि हम गणित सीख नहीं सकते, तो उसको भी गणित यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगी। और जो ये सीख के आए कि हमें कुछ भी नहीं आता, उनको भी यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे कोई ऐसा है कि प्रो लेवल का है, वो कहता है नहीं बेसिक हमें आती है, तो वो इस बैच को ज्वाइन करे। आगे ऐसे भी सवाल आएंगे कि वो कुछ ना कुछ उसको भी सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बातों में समय नहीं गवाएंगे, सीधे क्लास को शुरुआत करेंगे और क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। देखिए, आपको एक और बात मैं बता दूं, जो भी मैं क्लास ये ले रहा हूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर आप ज्वाइन करें, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्लास की। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिशतता। क्या कहते हैं? प्रतिशतता। हिंदी में इसका नाम होता है प्रतिशतता। अब प्रतिशतता टॉपिक हमारा, प्रतिशतता हमारे टॉपिक का नाम है। इसकी डेफिनेशन की भी चर्चा हम लोग करेंगे आराम से। डेफिनेशन इसमें दी गई है या लिखी हुई है, किसी भी मात्रा के 100वें हिस्से को दर्शाने वाला जो सापेक्ष मान है। 1% प्रतीक 1% 100वां हिस्सा है। इस प्रकार 100% संपूर्णता को दर्शाता है और 200% दी गई मात्रा को दुगना निर्दिष्ट करता है। मतलब 100% है मतलब संपूर्ण है, अगर 200% है तो मतलब मात्रा दुगनी है। अगर मैं कहूं 300% है तो मात्रा कैसी हो जाएगी? तो जवाब होगा 3 गुना हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक लाइन जो लिखी हुई है, किसी भी संख्या के 100वें हिस्से, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 1% अगर कहीं भी आप लिखा देखें, 1% अगर आप कहीं 1% अगर आप लिखा देखें, देखिए बैच जो रहेगा पूरा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो किसी को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है किसी भी मात्रा के 100वें हिस्से को दर्शाने वाला सापेक्ष मान, तो मैंने 1% लिखा, तो इस 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब ये है कि जो ये संख्या एक लिखी हुई है, जो ये संख्या लिखी हुई है एक, इसका 100वें हिस्से को दर्शाता है कौन? 1%। 1% किसको दर्शाता है? 1/100 को। तो मैं कह सकता हूं 1% इज इक्वल टू 1/100। मतलब किसी भी नंबर को अगर 100 हिस्से करने हैं या 100वां हिस्सा करना है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से ही करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि अगर आप 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 1% यह दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक को 100 से भाग दिया गया है, या फिर जो संख्या दी गई है उसका 100वां हिस्सा निकाला गया है। आप किसी भी परसेंटेज के लिए कर सकते हैं। मान लो अगर आपसे कोई बोले
5% बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 5 का 100वां हिस्सा, तो भैया 5 को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखेंगे 5/100। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/20। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई यहां से। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूं, चलिए देखिए अगली बात, फिर हम दोबारा देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, वही वापस टॉपिक है हमारा परसेंटेज। यहां से आपको और क्लियरिटी होगी। परसेंटेज हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिशतता। क्या कहते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, तो पहले चाहे इंग्लिश में बोले या हिंदी में, बात एक ही है। जैसे यहां पे अगर देखें तो PER क्या लिखा है, पर सेंटेज जो है, सेंटेज जो वर्ड है वो सेंचुरी या सेंटम से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेंटम से। सेंटम का मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है पर 100 जो वैल्यू है, पर 100 जो वैल्यू है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? परसेंटेज बोलेंगे। या फिर हिंदी में अगर बात करें तो प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान, प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाता है। प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान प्रतिशत कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एनी आर्टिकल, वैल्यू ऑफ एनी आर्टिकल ऑन 100 नॉन एज परसेंटेज, नॉन एज परसेंटेज। बोलिए बात सही है। तो मैंने आपको यहां और एक बेसिक डेफिनेशन लिख दी कि प्रतिशतता मतलब प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा 100 पे जो भी तुलना करेंगे, 100 से जो भी कंपेयर करेंगे वही परसेंटेज है। जैसे मैं अगर आप बोलो कि मेरे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। अगर इस 100 रुपए पे मान लो कोई आर्टिकल मैंने लिया और मुझे उस आर्टिकल को बेचने पे 5 रुपए का, 5 रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए पे मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब है 5% का फायदा हुआ। वहीं अगर कुछ और पूछा जाए कि 100 पे मान लो 17 रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 17% का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर कोई कहे कि 100 रुपए पे आपको 29 रुपए का घाटा हुआ, लॉस हुआ, तो आप कह दोगे कि 100 रुपए पे 29 का लॉस है, इसका मतलब है डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि ये 29% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इस तरीके से अगर 100 पे कभी भी कंपैरिजन करा जाए, मान लो 100 पे अगर मैं बोलूं मुझे 17 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 17% का प्रॉफिट हुआ। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही क्या है? परसेंटेज है। तो 100 पे जब आप कंपेयर करेंगे तो वो डायरेक्ट परसेंट कहलाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात निकल के आनी चाहिए कि अगर मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 200 रुपए पे मुझे 15 का फायदा हुआ, 200 पे कितने का फायदा हुआ? 15 का फायदा हुआ, तो आपको यह समझना है कि 200 पे अगर 15 का हुआ, लेकिन मैंने आपको बोला है कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको 100 पे निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हम इसमें 2 का अगर भाग दे दें तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 का भाग देंगे तो 7.5। आप ये कह सकते हैं कि 100 पे 7.5 का फायदा है, तो इसका डबल 200 पे कितने का फायदा होगा? 15 का होगा। लेकिन परसेंटेज पूछा है, तो 100 पे अगर 7.5 का फायदा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस केस में जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 7.5% होगा। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है कि अगर 15 का प्रॉफिट है, किस पर है 15 का प्रॉफिट? तो जवाब होगा 200 पर है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7.5%। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। बाकी 100 पे डायरेक्ट कंपेयर करके भी आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई और वैल्यू आपको दे दी जाए, मान लो इस तरीके से कोई बोल दे कि 500 पे 50 का लॉस है या प्रॉफिट, कुछ भी कह सकता है। तो 500 पे 50 का है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 100 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 100 पे 10 का फायदा या 10 का घाटा या लॉस, तो अपन क्या बोल देंगे? 10% या तो प्रॉफिट होगा, या फिर 10% क्या हो जाएगा? यहाँ से लॉस हो जाएगा। देखिए, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये PDF, ये फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। आपको फालतू कोई मेहनत नहीं करनी, और किसी को ये भी नहीं समझना है कि ये क्लास में स्लो चला रहा हूं। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, लेकिन धीरे 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 लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है
यूनिट कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन भी कह सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन एक ही बातें हैं दोनों। यूनिट कन्वर्जन का मतलब है, जैसे हम आपसे बोले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब इसका ये है प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलें या बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये बात मैंने यहाँ लिख दी कि प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अंक, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे मैंने आपसे बोला 1%, तो मैंने आपको बताया है कि 1% है, तो 1% तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/100 होता है। अब मैं आपको एक और सिंपल बात बता रहा हूं, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके आगे अगर आप परसेंट का साइन बना देंगे तो वो नंबर को हम साथ में परसेंटेज के पढ़ते हैं। जैसे मान लो सिंपल कोई नंबर 5 लिखा है तो उसको 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके बगल में परसेंटेज का साइन बना हुआ है तो हम उसको 5% पढ़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे 1 लिखा होता तो 1 पढ़ते, लेकिन परसेंट का साइन है तो 1% पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये तो आपको बताया कि 1% बराबर 1/100 होता है। क्यों होता है ये सारी बातें डेफिनेशन में बता चुका हूं। अब आपको थोड़ी सी बात और बताता हूं। देखिए प्रतिशत की डेफिनेशन तो बता चुका हूं, प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही प्रतिशत है। अब एक नई बात आपको बताता हूं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये बात बहुत बेसिक सी है, जिसको नहीं भी पता उसको समझ में आ गई होगी। तो मैंने बोला प्रतिशत को भिन्न बदलना, तो आप देखो प्रतिशत में ये वैल्यू लिखी हुई थी, इसको भिन्न बदलना है तो भाग किससे दिया मैंने, तो भाग दिया 100 से, डिवाइड किससे किया, 100 से डिवाइड किया। तब ये वैल्यू जो है ये किस फॉर्म में आ गई है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई है, भिन्न के रूप में आ गई। क्योंकि देखो ऊपर वाली जो संख्या है वो अंश है और नीचे वाली क्या है, हर है। तो ये वैल्यू जो है वो किस में है, आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज से किस में बदला गया है, फ्रैक्शन में बदला गया है। अब ऐसा नहीं है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के अलग अलग नियम है, नियम वही है। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दी जाए, आप 100 से उसको डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो वो वैल्यू जो है किस में बदल जाएगी, भिन्न में बदल जाएगी, अंश बटे हर के फॉर्म में आ जाएगी। 1% अगर 1/100 है तो 2% की वैल्यू क्या होगी, 2/100। वो बात अलग है कि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर कोई बोले 3% तो आप बोलोगे लिखना पड़ेगा 3/100। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा। जबकि अगर बोला जाए 4% तो आप बोलोगे 4% बराबर हो जाएगा 4/100। 4/100 को लिखा जा सकता है 1/25। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न परसेंटेज वैल्यू बदलनी हो, 5% को लिख सकते हैं 5/100। 5/100 का मतलब होता है 1/20। मैं ये लिख के आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आप कनेक्ट करें। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी वैल्यू लिखता जा रहा हूं, इनका कोई यूज है, तो आपको मैं बता दूं कि इन्हीं का यूज है। अगर आप इनको ढंग से सीख लेंगे तो आप मान के चलिए, जो लोग कहते हैं कि 2 लाइन 3 लाइन में हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो करने का जो तरीका डेवलप होता है वो यहीं से डेवलप होता है। इसीलिए आपको इन सब सारी चीजों पे बहुत अच्छे से कमेंट बनानी है। नहीं तो मैं आपसे बता दूं आगे एक ऐसी स्लाइड भी है जिसमें ये सब लिखा हुआ भी है, लेकिन लिखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो याद हो जाएगा। तो वही प्रोसेस में अपन काम कर रहे हैं। 5% बराबर ये हो जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, जैसे मान लो 10%। 10% बराबर 1/10 होता है, क्योंकि आप 10/100 लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। फिर 15% अगर कोई बोल दे तो 15% बराबर होता है 3/20। 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए 20% हो गया। अब मान लीजिए 25%, तो 25% बराबर होता है 1/4। 30% बराबर होता है 3/10। क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है सब में आप 100 का डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो फिर ये वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, 40% बराबर होता है 2/5 या 2/5। 50% बराबर होता है 1/2। अच्छा, 60% बराबर क्या होता है, 60% बराबर होता है 3/5। 70% बराबर क्या होता है, 70% बराबर होता है 7/10। 80% बराबर क्या होता है, 80% बराबर होता है 4/5। 90% बराबर क्या होता है, 9/10। ऐसे ही 100% बराबर क्या होगा,
तो 100% बराबर होगा 100/100, मतलब मिलेगा 1। अब आप सोच रहे हो क्या इसके आगे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते इसके आगे। आपका अगर मन है तो आप 110% बराबर निकाल लो। तो 110 में अगर आप 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11/10। मैं कह रहा हूँ 120% निकाल सकते हो। 120 में भाग दोगे तो 6 और नीचे आ जाएगा 5। 125 में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। ऊपर आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 4। तो कोई भी परसेंटेज वैल्यू आज के बाद अगर दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उस परसेंट को हटाइए, भाग दीजिए 100 से, तो जो वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी वही हमारी क्या होगी? भिन्न होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोशिश ये करिए, एक पेन कॉपी रखिए, नोट्स साथ साथ बनाइए, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी जाएगी, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात हमें सीखनी है, जैसे अभी हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब हम इसका उल्टा करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को किस में बदलेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। चलिए देखिए, आप जैसे मान लो कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दी जाए। फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई भी वैल्यू आपको दी जाए और उसको परसेंटेज में बदलना है, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन वैल्यू ले ली मैंने 1/2, 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में, उसको अगर आपको भिन्न में कोई फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो सिंपल सा रूल है कि जब परसेंटेज से अपन भिन्न में गए थे तो आपने क्या किया था? 100 से डिवाइड किया था। लेकिन अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में वापस ले जाना है तो वहां डिवाइड किया था, यहां आप क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई, 100 का 1 से होगा 100 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50%। मतलब जस्ट उसका हम लोग उल्टा सीख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50%। वैसे ही 1/3, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फ्रैक्शन या इस भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 33 सही 1/3%। इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम लिख सकते हैं, अगर 1 में 3 से भाग और दे दिया जाए तो जवाब आएगा 33.33%। बिल्कुल आएगा। 1/4 को बदलना है तो 1/4 गुणे 100, जवाब आएगा कितना? 25% आएगा। 1/5 गुणे 100 कितना आएगा? जवाब आएगा 20%। इसी तरीके से सारी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइन थोड़ी सी तिरछी दिख रही है, इसको और सीधा इस तरीके से बना लेंगे। 1/6, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वैल्यू भी लिख रहा हूं, ये सब काम की वैल्यू है। आपको आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे, कहां पे ये काम आएंगी। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इनको आप रट लेंगे तो रट नहीं पाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद हो पाएंगी। तो 1/6 की वैल्यू ये हो जाएगी। 1/7 की अगर हम बात करें तो 1/7 गुणे 100, तो जवाब आएगा 14 सही 2/7% या फिर 14.28%। ठीक है। 1/8 गुणे 100, 1/8 गुणे 100, 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। वैसे ही 1/9 गुणे 100, तो जवाब आएगा 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। इसके बाद 1/10 गुणे 100, तो जवाब आएगा 10%। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, मुझे तो एक एक लिख के बताना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। 1/11 गुणे 100, 1/11 गुणे 100 होता है 9 सही 1/11% या फिर 9.09%, इसलिए क्योंकि 11 का भाग जब आप 1 में देंगे तो 0.09 आ जाएगा। 1/12 गुणे 100, तो 12 गुणे 100 8 सही 1/3% या फिर 8.33%।
1/13 गुणे 100 कितना आएगा 7 सही 9/13%। 1/14 गुणे 100 कितना आएगा 7 सही 1/7% या 7.14%। 1/15 गुणे 100 आएगा 6 सही 2/3%। देखिए मैं लिखता इसलिए जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। 6 सही 2/3% या फिर 6.66%। 1/16 गुणे 100 जवाब आएगा 6 सही 1/4% या फिर 6.25%। अगली वैल्यू है 1/17 गुणे 100 जवाब आएगा 5 सही 15/17%। 1/18 गुणे 100 जवाब आएगा 5 सही 5/9% या फिर 5.55%। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कुछ और लिख देते हैं, जैसे 1/19 गुणे 100 तो जवाब आएगा 5 सही 5/19%। 1/20 गुणे 100 जवाब आएगा आपका 5%। तो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू है जिनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। और सभी जगह अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, सभी को 100 से मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू आती गई सबको मैं लिखता गया और परसेंटेज का साइन लगाता गया। तो आपने यहां और यहां जो देखा, यहां पे हमने 100 से डिवाइड किया था, जबकि यहां पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वहां पे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला था, यहां फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बदल दिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप और समझते हैं। अब और फ्रैक्शन और परसेंटेज का क्या यूज हो सकता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन छोटी छोटी चीजों पे नहीं कराने चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी अगर हम बहुत कुछ क्या बोलते हैं, अगर कोशिश करेंगे उसको कवर करने की, तो क्लास से पता चला कि 4-5 क्लासें तो बेसिक परसेंटेज पे चल रही हैं। अब 5 क्लासें आप बेसिक परसेंटेज की पढ़ोगे तो आप फिर अपना सिलेबस किस तरीके से कवर करोगे, सिलेबस तो फिर आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने सीधा सीधा आपको सार दे रहा हूं। जो मेरे 8 से 10 साल का अनुभव है वो आपको सीधा सीधा सार दे रहा हूं, फालतू की कोई चीज मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए हमने अभी परसेंटेज की डेफिनेशन सीख ली, इसके बाद कन्वर्जन सीख लिया। अब जो कन्वर्जन से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है उनका हम सीधा सीधा यूज सीखेंगे कि भैया उनसे हम दूसरे फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखें 100% बराबर होता है, या फिर आप ऐसे देखें, हाँ 100% ही देख लेते हैं। 100% बराबर कितना होता है, तो जवाब होगा 1, बिल्कुल होता है। अब इससे सीखने को क्या मिलता है, किसी ने बोल दिया 50% बताइए, तो 50% मतलब अपन ने इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। अगर मैं बोलूं और आधा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो आप इसमें और 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब आप इसको और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6.25%। और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1/16। और 2 से भाग देंगे क्या आएगा 3.125% बराबर कितना हो जाएगा 1/32। तो इस तरीके से आप एक फ्रैक्शन वैल्यू से कई और फ्रैक्शन वैल्यू भी अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं। जैसे और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सीखा 20%, 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है। 20% बराबर कितना होता है 1/5। अब अगर आपसे कोई पूछ ले 40% बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका दुगना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। मैं पूछूं 60% बताइए, तो आप बोलोगे 3 गुना कर दो इसका, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। 80% बताइए, 80% के लिए क्या करा मैंने, इसका 4 गुना, तो 4/5 आ जाएगा। और 100% लिख दूं तो कितना गुना किया गया 5 गुना, तो 5/5 करूंगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, तो जवाब होगा रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम चीजों को याद रख सकते हैं। बाकी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 30%, 70%, 90%, इसमें आप देखेंगे कि अगर आपको इसका कन्वर्जन करना है तो सीधा सीधा लिखना पड़ेगा 3/10, इसमें लिखना पड़ेगा 7/10 और इसको लिखना पड़ेगा क्या 9/10। इसमें आपको कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है शुरू में ऑड नंबर लिखा हुआ है, इवन नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो इवन है। आप ये सब भी ना सोचे, सीधा 100 का भाग में 3/10, 7/10 और यहाँ पे क्या जाएगा 9/10। तो कुछ परसेंटेज वैल्यू से हम दूसरी परसेंटेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात सिखाता हूं।
अब सिखाता हूं फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड बात भी सीखनी पड़ेगी। अब वो मैं आपको सिखाता हूं, जगह कुछ कम पड़ रही है लेकिन अपन उसको कम नहीं होने देंगे। आपको तो लिखना है, ऐसे लिख लेना क्योंकि मिटा नहीं सकते ना। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू सीखी हैं उनका यूज कैसे करेंगे। जैसे अगर आप देखें 1/3, 1/3 बराबर, सॉरी हाँ 1/3 बराबर आपने क्या सीखा है, 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। बोलो ये दो बातें आपने सीख रखी हैं कि 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर परसेंटेज बदलना है 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो ये दो रिजल्ट आते हैं, दोनों रिजल्ट सेम ही है, अलग कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया 2/3 बताओ, तो आप बोलोगे कि 2/3 बताना है मतलब इसका डबल करना है, तो कर दो। इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा 66 सही 2/3%, यहां भी गुणा हो जाएगा तो 66.66%। मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू का अगर परसेंटेज पता है तो दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। बस हमें यह पता हो कि कितने गुना किया गया है, दुगुना किया गया है 2 से गुणा, 3 गुना किया गया 3 से, 4 गुना किया जाए 4 से, उतने से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 1/6, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। देखिए जो इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं वो मेरे सब दिमाग में है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने 1/2 छोड़ दिया तो 1/2 आप करके देख लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप खुद से नहीं कर सकते वो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। 1/6, अब मान लो अगर कोई आपसे पूछ ले 5/6 बताइए कि 5/6 क्या होगा, तो 5/6 के लिए आप 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आएगा 16 पंचे 80। भाई देखो मैं आपको और सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये जो वैल्यू लिखी है इसमें मुझे 5 से गुणा करना है और 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16 प्लस 2/3। भाई जैसे आप एक चीज बताओ, 1.5 लिखते हैं, 1.5, 1.5 का मतलब 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा को ही तो ऐसे लिखते हैं आप, 1.5 लिखते हैं, तो 1.5 को जब आप ऐसा लिखते हैं तो 1.5 को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही 16 सही 2/3% अगर लिखा है तो इसका मतलब 16 गुणे 2/3 नहीं है, इसका मतलब है 16 प्लस 2/3%। अब अगर इस परसेंटेज वैल्यू को बदलना है तो 5 गुना यहां किया गया तो 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 16 पंचे 80 प्लस 5 दूनी 10/3। अब 3 का जब आप भाग देंगे इसमें सिर्फ इस वाले में तो क्या आएगा 3 तिया 9, 3 सही 1/3, तो 80 और 3 कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो यहां से हम 5/6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया है 1/7 बराबर सीखा हमने 14 सही 2/7% या फिर 14.28%। ठीक है, जो काम काम की बात है वही हम लोग सीखेंगे। 1/7 बराबर 14 सही 2/7 या फिर 14.228%। मान लो आपसे कोई पूछ ले 2/7 बताइए, तो 2/7 के लिए आप इसमें गुणा करेंगे, इसमें करके देख लेना, मैं इसमें बता देता हूं। 2/7 का गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा 28.56%। वैसे ही अगर आप 3/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 3 का 14 तिया 42 और 28 तिया 84%। ठीक है, आप 4/7 निकालेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 का निकालो मत नहीं तो फिर अपने को 28 चौके 112 फिर गुणा ही करना पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। अब लिख गया तो चलो निकाल देते हैं। 4 का गुणा करेंगे 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, तो लगभग ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी 4/7 के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा कोई और वैल्यू है, जैसे मान लो 1/8 है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। आपसे कोई पूछ ले 3/8 बताइए, तो 3 गुना कर दो इसको, 12 तिया 36 और इसको 3 गुना 0.5 को तो 1.5 मतलब 37.5%। अच्छा कोई आपसे पूछे 5/8 बताओ, तो 5 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 62.5%। इसको 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 62.5%। कोई आपसे बोले 7/8 बताओ, तो 7/8 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5%। तो इस तरीके से 1/8 का अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता है
तो उसके मल्टीपल के फॉर्म में कोई अदर परसेंटेज वैल्यू पूछ ली जाए तो एक याद है तो बाकी में सीधा आपको मल्टीप्लाई करके सीधा आप बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी परसेंटेज वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। परसेंटेज हो या फ्रैक्शन हो, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी अपन वैसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस कर लेंगे, जगह अपने को और चाहिए। इसको यहां रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/8 तक हो गया है। अब मान लीजिए 1/9, 1/9 बराबर आपने सीखा है 11 सही 1/9%, या फिर आपने सीखा है 11.11%। ठीक है, अब आपसे अगर यहाँ पे कोई पूछ ले कि 2/9 बताइए क्या होगा, 2/9 सीधा सीधा गुणा कर देंगे 22.22%। कोई पूछ ले 4/9 बताइए तो 4 का गुणा कर देंगे 44.44%। कोई पूछ ले 5/9 बताइए तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 55.55%। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, मान लो 1/11 है, 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%, या फिर 9.09% ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे 2/11 बताओ तो आप बोलोगे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18.18%। 3 से गुणा करेंगे 3/11 निकाल देंगे 27.27%। अगर कोई आपसे पूछ ले 4/11 बताइए तो आप बोलोगे 4 नम कितना आएगा 36.36%। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू अपन बदल सकते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट नहीं करा पाऊंगा, बहुत सारी बात आपसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग सीधा कंटेंट टू कंटेंट बात कर पाएंगे। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आप इसको स्किप करके वीडियो आगे का भी देख सकते हैं, और अगर लगता है कि नहीं आती हैं तो आराम से देखिए और हमेशा के लिए इस दर्द को खत्म करिए। ठीक है, तो ये 4/11 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, तो इन सब के माध्यम से आप बहुत सारी अलग परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। कुछ और बातों में आपको ये बता, देखो ये इसलिए है एक ही पेज में सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ और बातों में जैसे मैं यहां से सेक्शन कर देता हूं ऐसा, ठीक है, सेक्शन करने में दिक्कत जा रही है, लाइन ही खींच देते हैं अपन। लाइन ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं, ये हो गई लाइन ड्रॉ। फ्रेम व्हाइट कलर का ले लिया गया है, ये पेन वापस। देखिए बहुत सारी चीजों में ये है, जैसे मान लो कई बार ऐसा पूछ लेता है 457 सही 1/7%, इसकी वैल्यू आपको बतानी होती है 457 सही 1/7%। अब मान लो आपको उसने ये वैल्यू दे दी और आपको ये निकालना है, तो आपके पास तरीके कई हैं। पहले तो आप इसका गुणा इसमें कर लो, एक जोड़ दो और जो आए परसेंटेज हटा के बटे 100 कर दो, ये एक तरीका है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे 457 से 1/7 लिखा, तो इसको आप दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, 400% प्लस 57 सही 1/7%। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमने सीखा था 100% बराबर कितना होता है, तो आपने बोला 1, 200% कितना होगा 2, 300% 3, वैसे ही 400% की जगह सीधे में क्या लिख सकता हूं 4। ठीक है, प्लस, अच्छा आपको अगर ध्यान हो तो हमने 1/7 के लिए किसकी वैल्यू पढ़ी थी, तो 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। बोलो होता है कि नहीं होता है, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7। अच्छा अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं 4/7, तो आप बोलोगे 4 गुना इसका भी करना पड़ेगा, 14 चौके 56 प्लस 4 दूनी 8 और बटे 7, तो 7 का भाग इसमें दिया जाएगा तो क्या आएगा, एक बार भाग जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 7 आएगा। ठीक है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 56 और 1 57 सही 1/7%। तो आपको ध्यान से देखना है कि 1/7 की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू किसकी है 4/7 की, 57 सही 1/7%। तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा 4/7। बोलो ठीक है। अब 7 चौके 28, 28 और 4 कितना आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 32/7। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिएगा इसको भी अपन साइड में लिख देते हैं ताकि आपको याद बना रहे, ये भी यहां रख देते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये वैल्यू आपकी क्लियर हो गई। अब मान लो बहुत, देखो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको 62.5% निकालना है, तो 62.5% नहीं है मान लो यार, अगर जैसे नहीं है यार तो आप परसेंट हटाओ, जैसे ये लिखा है परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100, पॉइंट हटाएंगे 0, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 25 का भाग देंगे, ऊपर पहले 25 आएगा, नीचे भाग देंगे 40 आएगा, 5 का भाग और देंगे, 55 25 5 अट्ठे 40। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 5/8। लेकिन इसको करने का आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं कि 62.5 को आप लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5%। 50% मतलब होता है 1/2, 12.5% होता है 1/8, याद होना चाहिए। 8 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 2 चौके 8 प्लस 8 एकम 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/8। तो आप देखो ये दोनों तरीके हमारे पास है, हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, इन सब चीजों में आप ना फंसो तो अच्छा है, आप खुद से ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने तो बतौर एग्जाम्पल आपको बता दिया कि आप ऐसे भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आपका लिखा हुआ है, आपको ऐसे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप लिख लेना। आगे देखो मैंने ये सारी परसेंटेज वैल्यू ले रखी है, जैसे आप देख रहे होंगे यहां तक तो मैंने ये भी लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया, यहां भी लिखवा दिया। अगर आपको लगे तो आप ये भी लिख लेना, क्योंकि 1/25 तक तो याद बिल्कुल कंपलसरी होना ही होना चाहिए। जैसे 1/21 का मतलब होता है 4 सही 16/21, या फिर 4.76%, 1/22 4.54, 1/23 4.34, 1/24 4.16 और 1/25 4% होता है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है ये जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। और एक बात याद रखिए, पूरी सीट में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टाइप वाइज पूरी सीट रहेगी, बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो किसी एग्जाम में ना आया हो, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपसे बता दूं, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम बोर्ड होगा जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। हर एग्जाम में पैटर्न यही रहेगा, नंबर बदल दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी में भी आया है। देखिए 12,000 का 16 सही 2/3% का 20% का 1/10 क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, जहां जहां ये का लिखा है या जहां जहां पे ये ऑफ लिखा है, इस का मतलब, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो बस अब आपको सवाल में यहां लिख देता हूं, जैसे लिखा हुआ है 12,000 का मतलब गुणा कितना लिखा है 16 सही 2/3%। अब इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए। अब देखिए आप सोच रहे हो कि काम क्या था, काम यही है कि आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो तुरंत लिखोगे, नहीं तो पेपर हॉल में इसको बनाने में समय लगाओगे। अब 16 सही 2/3% वैल्यू होती है 1/6 की, तो गुणा कर दिया, फिर का लिखा है तो फिर गुणा कर दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, फिर का मतलब गुणा, और 1/10 लिखा है तो सेम बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 6 से आप भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 0 आएंगे, और 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 40। तो फाइनल जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 होगा। आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपसे नहीं बनेगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आपको ये भी सब लिखा हुआ मिलना ही है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है 16,000 का फिर गुणा 37.5% का फिर गुणा 25% का फिर गुणा 10% क्या होगा। आराम से बन जाएगा, यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 16,000 लिखेंगे, का मतलब गुणा है, 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8। मैंने अभी अभी आपको सिखाया है 12.5% क्या सिखाया था 1/8, इसका 3 गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा 37.5%। बोलो बनेगा, तो 3 गुना किया तो ये क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3/8 लिखना पड़ेगा, फिर का तो फिर गुणा 25% मतलब 1/4 का मतलब फिर गुणा, और 10% मतलब 1/10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 200, फिर 4 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 50, और 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ लिखने का ना मिले समय, वैसे मिलता है, मैं इतना समय दूंगा, बाकी आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, एक एक दो दो लाइनें हैं लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, और जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो पूरी अर्थमेटिक में आपको मान के चलना एक तीर की तरह साबित होगा, जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र के जैसा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन को जो आदमी जल्दी जल्दी बोलता है 5 से 6, 6 से 5, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, 2 लाइन में उड़ा दिया, कुछ नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कल समझाऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, आपको पूरा पूरा यहां से एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट भी, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होगा, तो आप डायरेक्ट भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।